मजरी के लिखल बा विपतिया ये भाई, लेकिन चनवा के लिखल रहे ऊ ढार मतलब कैसे बोला तो टेरिया वाला इनसे कहो कहाँ मजरी के लिखल रहे विपतिया ये भाई, लेकिन चनवा के लिखल रहे ऊ और आज तो गवैया दुआर के बिरहा गावत हूँ ये रमसरे बहू। हाँ कि उम्र गल पुरनिया जानता हूँ कि बिरहा करा दे तो दुआर लगावत हुआ 20 जने आ गाँव वाला 2 ठेवा आ सोरस लगा वाला 25 ठेवा कि हम लोग गीत निर्गुण गाय दी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और देख रहे हैं बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनका नाम आप लोग जानते हैं और कुछ लोग पहले ज़माने में इनका जलवा था, आज भी गा रहे हैं। भोला यादव कवि जी हैं। बहुत धन्यवाद रामसरे भाई, आप चल के आए हमारा इंटरव्यू लेने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। देखिए बिरहा वो विरासत है जी जिसको ये ज़माना याद करता है। और हम लोगों के टाइम पे बिरहा होती थी जी। आज बिरहा हो नहीं रही है। आज धुन तराना का ज़माना है। हम भी कोशिश करते हैं नए गीतों को गाने के लिए, लेकिन गाते हैं बशर्ते हम लोग गा लेते हैं बढ़िया, लेकिन नाचते नहीं हैं। नाचने की प्रॉब्लम है। नाचने वाला झंझट बहुत बड़ा है और हम नाच नहीं पाते हैं जी। कभी कभी कलाकारों से बिरहा होती है, लेडीज़ कलाकारों से, तो वंदना हुआ कि नहीं हुआ, सुमिरन हुई कि नहीं हुई, पहले ड्रांस शुरू हो जाता है। वंदना की धुन मजबूरी बता रहे हैं, आजकल के कलाकार की मजबूरी में हमको धुन बता रहे हैं। वंदना के पहले कोई धुन नहीं हुआ करती, लेकिन हम मजबूरी में, मजबूरी क्या है? अरे डायरेक्ट वंदना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, वंदना करो, गाओ। धुन गाना मजबूरी नहीं है। धुन ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? जब अभी वंदना गाते हैं उससे पहले बताते हैं मजबूरी है, कारण क्या है? और उसके बाद रात भर तो गाना ही आपको है। मजबूरी नहीं है, वो धुन गाना कलाकारों की शौक है कि हम धुन गा देंगे तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे और हमको लोग पसंद करेंगे। धुन गा के फिर वंदना करो, गाली दे के फिर पैर पड़ो। आप लोग के ज़माने में पहले तो लोग गाते थे, नाचते नहीं थे। नहीं, हमारे ज़माने में हम लोगों के, हमारा ज़माना मतलब हमका 80, 90, 85 साल के थोड़ी हैं। 50-52 साल हमारी उम्र है जी। तो हम भी बहुत पुराने थोड़ी हैं। रह गया कि हमारे ज़माने में हम जब गाते थे, मंच पे गाते थे, आज भी गाते हैं, तो हमारे साथ के जो कलाकार हैं आज भी नहीं नाचते हैं। अरे भाई कलाकार है, थोड़ा बहुत एक आध झटका मार दिया, बिरहा का मतलब बस वही है। और आजकल की बिरहा में पूरी रात नाच ही हो रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? आप लोग खड़ा होकर गाते थे उस समय, जब लोग गाते थे जेंट्स का मुकाबला होता था। आजकल तमाम लेडीज़ आ गई है और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो डांस से कर रहे हैं। अरे भाई हम बालचरण जी से बिरहा गाए हैं, मंगल कवि जी से बिरहा गाए हैं, विश्वनाथ जी से बिरहा गाए हैं, सिमरत गुरु जी से गाए हैं। हमारे बगल के कलाकार थे बड़े भाई हमारे स्वर्गीय हो गए श्यामदेव कवि जी, उनके साथ भी मैंने कई मंच बिरहा गाया। क्या ये लोग नाचते थे? इनका नाम नहीं है। ये नहीं है कि खाली नाचने वालों का नाम होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। धीरे धीरे समय बदलते गया, लोग बदलते गए, लोगों की विचारधारा बदलते गई और लोग नाचना पसंद करें। पब्लिक को भी यही पसंद है। आज भी जो बिरहा सुनने वाले हैं, जहाँ डांस होता है उठ के चले जाते हैं। सुर तो नहीं गई है, मैं अनाजपुर, इधर ठेकमा साइड, मेहनगर, इधर करहा साइड, चिड़ियाकोट तक, रासेपुर तक हम लोगों ने साइकिल से बिरहा गाया है। फिर जीप का ज़माना हुआ तो जीप से गाना चालू किए। बहुत दिन तक जीप से गाए हम लोग। अब तो मोटरसाइकिल से भी चले जा रहे हैं कलाकार। हम भी जाते हैं मोटरसाइकिल से, कहीं नज़दीक है, दूर है तो भाई देवरिया और बिरहा लगती है तो वहाँ जाते हैं, अपना 4 व्हीलर से जाते हैं। और यहाँ नज़दीक है तो मोटरसाइकिल से ही सब लोग मार देते हैं। आजकल पहले बिरहा में होता था 4 महीना पहले से लगन लिखी जाती थी। 4 महीना 5 महीना पहले से लगन लिखी जाती थी कि भाई फला मई को बिरहा गाना है, नवंबर या दिसंबर में बिरहा लिख जाती थी। लोरकी सुनवा? हाँ लोरकी सुनाइए, क्यों दर्शक बिरहा तो सुन रहे हैं, तो लोरकी देखा जाए कैसे गाते हैं आप लोग। तब कह दिन भैल पतरा त धोबी छोड़ दल कपड़ा ये रमसरे बाबू, लेकिन नौआ छोड़ल सिरवा कह। बार कहाँ दर्द यादन से छूट गया लुठना बैठना रही तवा छोड़ले बड़ सुगनावा आया घरवा बालू ना हो दू। ऐसा लोग कर रहे हैं कि द्वार कर लेंगे, बिरहा भी मिल जाएगा, बिरहा गवा देंगे। अगर अगला बिरहा नहीं
सोचते हैं कि अगर गवैया उनके घर विराह होने वाला है तो लोग लाइन लगा देते हैं। अरे लाइन की पूरा तमाशा मचा देते हैं, 20 फेरा जाएंगे। 20 फेरा कि हमारा करा दीजिए। हम ऐसा कभी नहीं, हम कभी श्रद्धांजलि में भी जाते हैं किसी के, नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं नंबर मिला तो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं, हम आराम से चले आते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होता है। अच्छा, श्रद्धांजलि की बात है कि श्रद्धांजलि में लोग जाते हैं तो कभी दो बज जाता है, 3 बज जाता है, किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता है, लोग टाइम लेते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं, आधा घंटा। तो इसलिए सभी कलाकारों को नहीं, वो ये तो सरासर गलत है। जैसे कलाकार अब 70-80, अभी यहीं बगल में हमारे नरेश गुरु जी मरे थे, यहाँ नरेश कवि जी मोहारी जी, उनकी श्रद्धांजलि में 50 कलाकार थे और जेपी भाई थे, सबको गवाए, बढ़िया से गवाए। और यहाँ तक उन्होंने बहुत सम्मान किया जेपी बाबू ने। उन्होंने कहा कि भाई जिनको जाना है आप आइए, आपको माला और गमछा दे रहे हैं, स्वागत कर दे रहे हैं, आप चले जाइए। तो ऐसा होना चाहिए, सबको समय देना चाहिए। 10 अच्छा, आप किस अखाड़े से विराह गाते हैं? हम गणेश अखाड़े से विराह गाते हैं। गणेश अखाड़े से। हाँ हाँ, चंद्रिका कवि जी की लिखी हुई बहुत गीतों को मैंने गाया। और हमारे मुख्य कवि थे रामानंद भारती जी, मिर्ज़ापुर, यही आपके सादात गाजीपुर मिर्ज़ापुर के, उनके गीतों को मैं बहुत गाया। भैयालाल कवि हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, वो डॉक्टर साहब डॉक्टर भैयालाल कवि जी, उनकी भी गीतों को मैं बहुत बखूबी गाता हूँ, आज भी गाता हूँ। अच्छा। और नंदलाल कवि हैं अपना सादा साइड के, नंदलाल राजभर जी, उनके गीतों को भी मैं बहुत गाया। पहले के लोग विराह में बताते थे लोग कि अभी इलाहाबाद के कलाकार आ जाएंगे तो शीशा पलट, अधर क्या, छंद क्या क्या गाते हैं, कहते हैं कि पूर्वांचल के कलाकारों को ये सब आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अधर, बंदिश, ककारा, खेमटा सब गाते हैं, हम लोग तो सब गाते हैं, आज भी गाते हैं। पर आज कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, आज सुनेगा कौन? डांस के आगे और नई नई धुनों के आगे उन चीज़ों को सुनेगा कौन? नहीं तो हम लोगों के टाइम पे अपना ये कवि जी थे रामानंद भारती जी, हमने कहा कि परशुराम कवि जी जैसे गाते हैं उस तरह की भूमिका लिखिए। उस मद भरी मस्करी कर रही मधुपरागों पे मदहोश होते भ्रमर, रागनी रंग लोहित लुटाती लवर, कामिनी कुंज कुंजन में बन ठन सुघर, करिंगा रहा राजा मरवाड़ का, गया देखने मेला काशी के अंदर, नौलखा हार मांगी थी विजया बहन, हेरता हार हरदम प्रखर कर नजर। क्या बोलते हैं इसको? ये भूमिका थी विरहा की। अच्छा, ऐसे लोग तो आजकल नहीं कोई बोल रहा है। ऐसी भूमिका लिखेगा कौन और बोलेगा कौन, समझेगा कौन? हार हो जाती। अरे भैया, ये हमारे खरियानी में विरहा थी रामदेव उस्ताद की और बुल्लू उस्ताद की जी। आप जान जाइए कि जिसको अगर किसी को बाथरूम लग गया तो जो जहाँ बैठा था वहीं करता था, जगह पे करता था, नहीं तो प्लास्टिकवा का जूता था उसमें कर देते थे लोग। नहीं उठते थे लोग, नहीं उठते थे भाई। टाइम कहाँ है? अगर आप उठ गए तो 20 पीछे से, 500 पीछे से चिल्लाते थे, 1000 आगे से चिल्लाते थे कि बैठ जा बैठ जा। वो जमाना था। ये खरियानी चौवानी भी विराह थी विश्वकर्मा पूजा पे, बता रहा हूँ आपको कि चारों तरफ से रोड बंद था। हाँ, रोड चारों तरफ से बंद था और दोनों कलाकार विराह गा रहे थे, रामदेव गुरु जी और बुल्लू गुरु जी। जगह नहीं थी सरसों फेंकने की, आप समझ जाइए। आज देखेंगे तो 100 नहीं 200 विजयो उस्ताद के विराह होती, हम देखते हैं कि 200-250-300 रहत में बेचारे का करें, उतना महंगा कलाकार हो तब वो आवत बाउंड बस हाजिरिया लगा के जाए को तो सबके करवा का। सबके लिए बात है कि नए लड़के तो देख नहीं रहे कोई विराह। नए लड़के डीजे देखेंगे, डीजे पे नाचेंगे, विराह सुनेंगे, कपार फूट जाएगा, वो कपार फूट जाए, 100 नंबर आके उठा ले जाओ, चली कोई बारात बाकी है जहाँ मार नहीं हो रही है। सब लड़के नए नए लड़कों की मलकाए हो गई है भैया, डीजे चाहिए, बहुत शौकीन है सब, तो ऑर्केस्ट्रा कर दे रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है गाना, दूसरे कलाकार नाच रहा है, दूसरा कलाकार, बड़ेपन हो रहा है। हाँ, जब से बफर सिस्टम हो गया सब बफरिया गए हैं। अच्छा, 3 बार मंडल टाइप किए थे लोकगीतों से अपने विद्यालय से, बेलाड़ी विद्यालय, बेलाड़ी से हम पढ़ते थे। 3 बार हम लोगों ने मंडल टाइप किया हमारा विद्यालय। तो फिर 2002 में एक हमारे भाई की शादी थी, उसी में 2 कलाकारों को मैं किया था, नाम नहीं लूँगा, बेचारों की बेइज्जती होगी। वो गाने नहीं गए सब, तो कलाकार तो मैं पहले से ही था। फिर मैं ठान लिया कि ये सब गाने नहीं गए, हम 4 भाई हैं, अगले भाई की शादी में तो मैं गाऊंगा। 2 नंबर वाले की शादी में वे सब गए नहीं, वो बेचारा माइक वाइक सब किए थे, व्यवस्था किए थे, लेकिन ये सब गए नहीं।
हमको बता दिए कि हम यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा उल्टा सीधा। तो 2002 के बाद मैं गाना शुरू किया, अच्छा। बिरहा गाने लगा, हाँ। जिदबाजी में हो, और गाया भी। हम्म। हाँ, जो कलाकार नहीं गए थे उनको पहेट पहेट के गवाया उनसे। हम्म। हाँ, तो गाने लगा 2002 से, फिर गाते रह गया धीरे 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 धीरे। अब तो लोरकी में शुरुआत लोरकी के यही लगा है कि काने तर गवाए, बुढ़ो दादा लोग गाँव हमहू बड़ा दिन गौली है ना। जी। तब कहाँ दिन भइल पतारा, त धोबी छोड़ दिल कपड़ा, लेकिन नौआ छोड़ल सिरवा का। अब बार कहाँ दर्द यादन से छूट गए उठना बैठना, और ही तवा छोड़ले बड़े बीरनावा, आय घरवा बलू ना हो दू। ऐसे ही लोरकी गाई जाती थी। अच्छा, याद कैसे करते थे लोरकी आप लोग सुन के? लोरकी गाने वाले जितने भी कलाकार थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ। या आपके गाजीपुर के उनुरापुर के किशोर चचा थे, ओ हो क्या लोरकी गाते थे। हमारे अवधू दादा, झिंगई दादा, दोनों भाई एक नंबर की लोरकी गाते थे। एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, बिना लिखे पढ़े याद कर लेते, बिना लिखे पढ़े पूरी रात गाते थे। तब कहाँ राम का जन्म अयोध्या में भइल ये भाई, लेकिन शंकर जी जन्म काया। कैलाश कहाँ जानकी जन्म जनकपुर में भइल, और जहाँ रामई कई वीरा नामा, अरहलवा बाड़ी ना हो ससुर। इसी ढंग की लोरकी होती थी बाबू उस समय। आज गा देंगे तो नई चीज हो जाएगी। हम हर साल मरकंडे जी जाते हैं, वहाँ जुटते हैं लोग, घंटा 2 घंटा गाते हैं वहाँ। अच्छा। अरे एक से एक जुटते हैं बुजुर्ग लोग, वही लोग बेचारे हमको देख लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आ गए, आज मजा आ जाएगा। गाते हैं वहाँ जा करके। अच्छा अच्छा, ये भगवान जी की लोरकी थी? हाँ, भगवान के बारे में थी। अच्छा, ये थे कि घंटा चले ले, एक घंटा और का और कुछ है इसमें? बहुत कुछ है। अब गवाएंगे तो हम 2-3 घंटा गा देंगे। जमुनी के लिखल पान का बिरौआ, जवान का चरत रह बघेलावा, आराधी की ना हो बिरहा आपके बगल में बिरहा सम्राट अब तो स्वर्गीय हो गए श्याम देव प्रजापति आपके बगल के हैं, आपके गाँव के हैं। और इधर आपका घर है, उनका 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है। बस बॉर्डर की बात है। उनका घर गाजीपुर में, हमारा घर आजमगढ़ में। हाँ, गाँव एक ही है? गाँव एक ही नहीं है, हमारा गांव असधीरपुर है, भैया का गांव गदाईपुर है। गाजीपुर में वो पढ़ते हैं, आजमगढ़ में हम पढ़ता हूँ। बीच में नदी है, 500 मीटर की दूरी है। बहुत सम्मान करते थे श्यामदेव भैया हमारा। भैया की बहुत व्यवहारिक थे, अरे आखिरी व्यवहारिक थे। प्रतिमा के अनावरण भी हो गया है। हाँ, उसमें मेहनत करके श्री राम, हमारे बगल के ही कलाकार हैं, श्री राम दादा, उनकी मूर्ति लगवाए हैं। और उन्होंने तो कई मूर्तियाँ लगवाया, 4 मूर्ति श्यामदेव भाई ने लगवाया। दुख है, हमारे बगल के थे, चले गए। बिरहा में एक अपार क्षतिपूर्व हुआ, क्योंकि गार्जियन रहता है तो घर के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, पूरा बिरहा के लोग समझते हैं गार्जियन को। हम तो बचपन से देखते थे, बचपन से। हमसे तो कम से कम 15 साल बड़े थे उम्र में, 15 साल बड़े थे उम्र में, लेकिन हम लोग बचपन से उनकी जवानी देखे थे, बचपना देखे थे। बहुत सम्मान करते थे। पड़ोसी थे हम लोग ना, पड़ोसी थे, तब बहुत सम्मान करते थे। उनके जाने के बाद परिवार भी उनका बिखर ही गया ना। घर का गार्जियन चला गया तो सारे बिखर गए बेचारे। लेकिन मालिक सबको, कुछ लोग कहते थे कि आजमगढ़ के थे, कुछ लोग कहते थे गाजीपुर के थे। उनको नहीं, जन्मभूमि उनकी गाजीपुर ही थी। अच्छा। लेकिन बिरहा का क्षेत्र उनका आजमगढ़ से ही था। उनका मेडिकल हॉल भी आजमगढ़ में, परमानपुर में है। ऐसा कुछ नहीं कि वो आजमगढ़ गाजीपुर के नहीं, वो सबके थे। हाँ, सबके थे। गजल चलती थी, आज भी चल रही है। हमें गजल गाते थे उस टाइम पे। कल भी मन अकेला था,
आज भी अकेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, आज भी अकेला है, आज भी अकेला है। मेरी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से कौन खेल खेला है, मेरी जिंदगी से कौन खेल खेला है। ये उस समय की गज़ल थी। उस समय गजल थी। आज की गज़ल गा रहे हैं, गज़ल का मतलब होता है कुछ न कुछ उसमें उर्दू अल्फाज होना चाहिए, लेकिन आजकल के कलाकारों को पता ही नहीं है। पता नहीं है। आजकल तो देख रहे हैं तमाम अश्लील लोग कर रहे हैं। बस अश्लीलता परोस रहे हैं, दूसरे के गीतों को गा रहे हैं, अपनी खुद के गीत नहीं गा रहे हैं। और उसमें पहले में आला पपट जो आप लोग बोलते थे, थोड़ा एक लाइन बानगी के तौर पर, जैसे पपट हो गया, आला हो गया, क्योंकि ये आप लोग का धरोहर है। सुनेंगे लोग तो कहेंगे हाँ ऐसे मेहनत से बिरहा गाया जाता है। अरे बाप रे, रामदेव जब गाते थे उस समय पपट, अरे यही खरियानी में गा रहे थे कि अरे पड़ल नाम कन्या का जग में जगमग रती, अज कर काम देव दुनिया में भइल पति। ऐसे ऐसे ही गाते थे। आजकल का गवैया वो पत्तियाँ न पकड़ पाते हैं, पत्तियाँ नहीं पकड़ पाते। उस समय की बात ही कुछ अलग थी। अब दम नहीं रह गई है कलाकारों में, जान नहीं है, जान नहीं है। गा रहे हैं, चल रहा है, सबका नमक रोटी भगवान। अच्छा, आपके ज़माने में पहले तो ये सब कैसेट का ये कम था, खाली कॉल कैसेट रील वाला था ना। हम 2002 से गाना चालू किए तो 2012 में कैसेट गाए थे। 12 में गाए थे? 2012 में गाए थे। अभी तो बहुत, अभी तो लगभग हर महीने में गा दे रहे हैं। भोजन म्यूजिक मंच पे गाए हैं, बेचारे गवाते हैं लोग, समाजवादी लहर वाले गवाते हैं, तो लोग गवाते हैं तो हर महीने में 1-2 गीत हम गा देते हैं। हाँ, भोजन म्यूजिक मंच पे जाएंगे तो हमारा उस पर गीत है, और समाजवादी लहर पे भी समाजवादी गीत भी मैं गाया हूँ। समाजवादी गाए हैं? हाँ, अभी बिरहा भी गाया था मैं, वो नाला सुपारा वाला टैसिया वाला कंडवा नहीं था। अच्छा, आप गाए थे? गाए थे, उसको भी गाए हैं। अच्छा, चैनल वाला बेचारा गवाए थे। हृदय नारायण करके एक लड़का है बेचारा, मुंबई में रहता है, और ये गायक यादव 90 चैनल चलाता है बेचारा, उसी पे गाए थे बिरहा, चली ठीक चली। हाँ। क्या कहेंगे, अब पुराने ज़माने अब नए ज़माने में काफ़ी बदलाव भी हो गया है, और लोग ज़्यादा भाग रहे हैं ऑर्केस्ट्रा की तरफ, बिरहा में कोई रुचि नहीं उतना दे रहे हैं लोग। कैसे बिरहा बचेगा? बिरहा को बचाने के लिए बिरहा को कलाकारों को आगे होना होगा, आगे आना पड़ेगा। और क्या करेंगे कि ये जनरेशन ऐसा हो गया है कि अब ऑर्केस्ट्रा और डीजे के आगे बिरहा को कोई पूछता नहीं है। बिरहा हमारे ज़िला से तो लगभग ख़त्म है, बहुत कम हो रही है। हमारे ज़िले में बहुत कम बिरहा है भाई, चंदौली, प्रयागराज, कुछ गाजीपुर इस साइड हो रही है, लेकिन हमारे ज़िले में बहुत कम बिरहा हो रही है। आज तो पता लगा है कि आ रहे हैं विजयलाल जी यहाँ। चलिए ठीक है रामश्री भाई, और कुछ? चलिए ठीक है। प्रोग्राम कराने के लिए हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, आजकल तो नेट का ज़माना है भैया। मोबाइल नंबर है 8354 88 69 15, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। जिन भाई को प्रोग्राम कराना हो तो इस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, और साथ साथ आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भाई कलाकार का इंटरव्यू करना होगा तो संपर्क करेंगे, कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए। और हमारे फेसबुक भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई दुर्गा का महिमा या तो माई काली का महिमा, अरे महान जग में सब ही पूजेला चरनिया ले प्यार, जग में सब ही पूजेला चरनिया ले प्यार, जग में किया महिषासुर जब धरा पे उधमवा, अवनी पताल चाहे स्वर्ग पे ससनवा।
माई दुर्गा क महिमा महान जग में सबही पूजेला चरनी, यहाँ ले प्यार जग में सबही पूजेला चरनी, यहाँ ले प्यार जग में। बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम अलग अलग से लोग पुकारते हैं, माता रानी का रूप वही है। कोई कालीन माँ के नाम से पुकारते हैं, कोई दुर्गा माँ के नाम से, कोई शीतला माँ के नाम से। क्योंकि इस समय नवरात्र जब चलता है तो लोग बहुत दूर दूर से करिया भी चढ़ाते हैं, माता जी का पूजा भी करते हैं लोग। एक चैत का नवरात्र, एक उधर क्या बोलते हैं, दशहरा का नवरात्र। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रामश्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।